हम्म। तो डीपीपी नंबर 2, ठीक है, कौन सी? ए सीरीज वाली, जेपी बैच, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा की पावर t इन एक्सपेंशन ऑफ, जो एक्सपेंशन दे रखा है वो क्या है? जीपी है, ठीक है। जीपी है तो जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दो, और अपन कहते हैं अल्फा की पावर t का कोएफिशिएंट इन एक्सपेंशन ऑफ, ये जो जीपी है इसमें कितने टर्म्स है बताओ? अल्फा प्लस पी की होल पावर m-1 से जा रही है 0 तक, ठीक है। तो कितने टर्म्स हैं? m। तो जब आप जो एक्सपेंशन दे रखा है, मतलब जो भी सीरीज दे रखी है उसका सम का फॉर्मूला लगाओगे जीपी में n टर्म्स का, तो वो आ जाएगा आपका a, ठीक है, r यानी अल्फा प्लस क्यू अपॉन अल्फा प्लस पी, नंबर ऑफ टर्म्स है में, तो r की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। तो अल्फा की पावर t का कोएफिशिएंट हमें इसमें चाहिए। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, इसको सिंपलीफाई करोगे तो अल्फा प्लस पी की इससे जैसे इसको सिंपलीफाई करोगे अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू माइनस पी बचेगा, अल्फा प्लस पी ऊपर जाएगा तो अल्फा प्लस पी की होल पावर m आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे, कुल मिला के कैलकुलेशन है, आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन क्यू माइनस पी अल्फा प्लस क्यू की होल पावर m माइनस अल्फा प्लस पी की होल पावर m, ठीक है। ये आ जाएगा। अल्फा की पावर t का कोएफिशिएंट हमें इसमें चाहिए, तो अब तो बहुत आसान बात हो गई, बायनॉमियल थ्योरम में ये तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन क्यू माइनस पी, अल्फा की पावर अगर t चाहिए तो आपको पता है कि ये इसकी पावर t, तो इसका मतलब q की पावर क्या होगी? m माइनस टी, तो m माइनस टी और q की पावर m माइनस टी, ठीक है। माइनस यहाँ जाएगा एम सी, अल्फा की पावर टी होगा तो पी की पावर कितना होगा? एम माइनस टी, तो एम सी एम माइनस टी और पी की पावर एम माइनस टी, ठीक है। तो ठीक है, एम सी एम माइनस टी एम सी टी ही होता है, एन सी आर बराबर एन सी एम माइनस आर, एम सी एम माइनस टी बराबर एम सी टी लिख दोगे तो आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका वो दे रखा है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। जो इक्वेशन दे रखी है दोनों के ग्राफ बना लो, यानी 3 की पावर मॉड एक्स इक्वल्स टू, इसको लिख लो मॉड एक्स माइनस 2 मॉड प्लस, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब जब आप इसको देखोगे 3 की पावर मॉड एक्स का, पहले मैं अलग अलग ग्राफ बना देता हूँ फिर एक साथ मर्ज कर लेंगे। 3 की पावर मॉड एक्स, 3 की पावर एक्स ऐसे होता है, तो ये 3 की पावर मॉड एक्स जब बनाएंगे तो आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा होगा कि एक्स पॉजिटिव के लिए जो ग्राफ होगा वही के वही उसकी वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लो, ठीक है। 0,1 हो जाएगा, ये वाई 0 और ये आपका एक्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ कितना बन जाएगा 3 की पावर मॉड एक्स का। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे? मॉड एक्स का। ये आपका y इक्वल टू मॉड एक्स है, उसमें से 2 कम कर दो तो 0 वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा? -2 पे, तो ये हमने 2 कम कर दिया, तो किसका ग्राफ बन गया? y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 का, ठीक है। इसके बाद अब बताओ ये जो पॉइंट्स हैं इसमें, ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है? ये बनेगा -2 और ये क्या बनेगा 2, क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस 2 0 जब होगा तो मॉड x 2 होगा, यानी x क्या होगा? प्लस माइनस, ठीक है। इसके बाद जो कहानी बनी, जब इसका भी मॉड ले लोगे, यहाँ पे इसका भी मॉड लोगे तो आपका ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा, ये जो -2 है 2 पे चला जाएगा, यानी कि अब आपका ये ग्राफ जो आया ये 2 और ये किसका ग्राफ आया? ये अभी जो हमने बनाया है ये ग्राफ आया मॉड
y इक्वल्स टू मॉड ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2। लेकिन हमें तो इसमें भी 1 ऐड करना है, तो ये चीज 1 से ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपका जो बनेगा ग्राफ वो बन जाएगा। अब अपन एक काम करते हैं, दोनों का एक साथ बना देते हैं, वो तो है ही अपना। ठीक है, इसका मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा और बढ़िया से बनाते हैं। इसका बनाते हैं, इसको 1 यूनिट से पहले शिफ्ट करोगे तो 0 वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये जो -2 पे पहले 0 मिल रहा था, लेकिन 1 ऐड कर दिया, तो अब क्या मिलेगा, -2 पे 1 मिलेगा, ठीक है। 2 पे भी 1 मिलेगा, 0 पे आपका ये जो पॉइंट है ये बनेगा 0,3। ये हमने किसका ग्राफ बनाया, y इक्वल्स टू ये राइट वाले का मॉड x -2 का मॉड +1 का, ठीक है। अब आपको लेफ्ट वाले का ग्राफ हम बना चुके हैं, जब उसका ग्राफ बनाओगे तो अपन को देखना पड़ेगा भाई कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, उतने ही सॉल्यूशन। इन दोनों के ग्राफ बना लो, दोनों के ग्राफ जितनी जगह कट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो x बराबर 0 पे वैल्यू 1 है, इसकी तो 3 है, तो 1 यहाँ होगा, यानी यहाँ से शुरुआत होगी। और आपको पता है कि ये ऐसे जा रहा है, अब ये ऐसे कैसे जाएगा, कहने का मतलब ये है कहीं ऐसा तो नहीं कट के जाए ऐसे, तो उसकी श्योरिटी कौन देगा, उसकी श्योरिटी ये है कि जब ये, अगर हम इस लाइन की बात करें तो x जब 2 या 2 से बड़ा है तो ये मॉड प्लस के साथ खुलेगा, तो ये x -2 हो जाएगा, और x -2 भी का मॉड भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे प्लस के साथ खुलेगा, तो कुल मिला के ये y इक्वल्स टू x -2 + 1, यानी y बराबर x -1 लाइन है, ठीक है। y इक्वल्स टू x -1 जो लाइन है उसका स्लोप कितना है, 1, यानी ये थ्रू आउट 1 स्लोप है। लेकिन अगर आप इसका देखोगे 3 की पावर मॉड x, यानी कि जब आप पॉजिटिव में जाओगे तो y इक्वल्स टू 3 की पावर मॉड x x हो जाएगा, x पॉजिटिव के लिए। अब इसका x बराबर 0 पे तो 1 आ रही है वैल्यू, लेकिन इसके बाद में ये मतलब जैसे यहाँ पे ये 1 बन चुका है, ये 1 बन चुका है। अब बात आती है कि ये ऐसे जाएगा कैसे जाएगा, तो उसकी श्योरिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो क्या आएगा, 3 की पावर x ln 3 आएगा कि नहीं आएगा। अगर x 0 से बड़ा है, अगर x 0 से बड़ा है तो 3 की पावर x 1 से बड़ा होगा, यानी ये 1 से बड़ा है। और ये ln 3, ln मतलब log बेस e होता है 2.7 समथिंग, तो 3 रख दिया अगर आपने ऊपर, तो log ln पे ln e1 होता है, तो 3 रख दिया तो 1 से बड़ी हो जाएगी वैल्यू, यानी ये भी 1 से बड़ा है। तो कुल मिला के ये जो ओवरऑल आया, यानी y डैश जो आया वो क्या आ रहा है, 1 से बड़ा है, यानी कि इसका स्लोप तो x पॉजिटिव पर 1 से बड़ा है, ये 1 है, ये 1 से बड़ा है, तो यानी ग्राफ हमेशा मतलब इसका स्लोप ऐसे है ना 1, इसका 1 से ज्यादा है, यानी इससे और रहेगा टिल्ड रहेगा। तो बताओ जब इसका स्लोप हमेशा 1 से बड़ा होगा और x वेरिएबल है, जैसे जैसे x बढ़ाओगे तो और बढ़ता जाएगा, जैसे x बराबर 1 जैसे 2 रख दोगे तो 9 हो जाएगा, ये तो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये कभी इसके पकड़ में आएगा नहीं, कुल मिला के ये समझ में आया कि ये तो बिल्कुल ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हमने बना दिया y इक्वल्स टू 3 की पावर मॉड x। तो कितनी जगह कट कर रहे हैं, सबको दिख ही रहा है कितनी जगह कट कर रहे हैं, 2 जगह। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस, ओनली 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 फंक्शन दे रखे हैं, f1 दिया है 2 log x to the base 2, ठीक है। तो इसका डोमेन आप लोगों ने निकाल ही लिया होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो f1 x जो दे रखा है 2 log x to the base 2, तो इसका डोमेन क्या होगा जल्दी बताओ। इसका डोमेन होगा x पॉजिटिव होना चाहिए, सीधी सी बात। और जो हमारा f2x यानी दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है, log बेस में 2 एक्स स्क्वायर। अब बताओ इसका डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कब होता है, हमेशा होता है, बस x बराबर 0 को छोड़ के, x बराबर 0 पे 0 हो जाता है। तो कुल मिला के इसमें क्या कहेंगे, इसका डोमेन क्या होगा जल्दी बताओ, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स -0, ठीक है।
तो ये कहानी हो गई, डोमेन हमने निकाल ही लिया। क्लियरली आप देख रहे हैं ये जो पूरा पार्ट है x 0 से जो पॉजिटिव है वो तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है, यानी कि ये d1 d2 का सबसेट है। ठीक है, तो एक तो ये क्लियर हो गया, d1 d2 का सबसेट है। अब रेंज जब आप निकालोगे 0 से इन्फिनिटी में, इसकी जो रेंज है log x टू द बेस 2, अब होता है log x टू द बेस 2 ऐसे होता है, तो 0 से इन्फिनिटी में जो रेंज आई वो क्या आई, ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वही आएगा, है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रहेगा। यानी कि इसकी जो रेंज है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स। और इसमें जब आप चेक करोगे कि भाई x अगर हमने इसमें भी लिया क्या है, एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा ही तो लिया है। x अगर 0 को छोड़ मतलब r माइनस 0 है, जब स्क्वायर करोगे तो 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा, दोनों ही केस में जो एक्स स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में जब एक्स स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी है तो लॉग का मैंने ग्राफ जैसे बनाया है, अगर मान लो हम ये x की जगह t मान लें, तो फिर इस केस में t मतलब ये जो आपका बन जाएगा y इक्वल टू लॉग t टू द बेस 2, और t क्या है यहाँ पे आपका, t पॉजिटिव, तो फिर इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, वही इसी की तरह जैसे लॉग लॉग का ग्राफ जानते हैं ना, ये आ जाएगा आपका, ये t है, तो 0 से इन्फिनिटी में ये जो ग्राफ है आपका, इसकी रेंज कितनी आएगी, r, तो इसकी जो रेंज है वो भी क्या है, ऑल रियल नंबर्स, यानी दोनों की रेंज बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका वो क्या है, जो एक्सपेंशन दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 4, और ये इसमें क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 6 की होल पावर 20। ठीक है, इसकी जनरल टर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, 20 क्यों, क्योंकि इन्होंने रेशनल और इरेशनल टर्म्स की जब बात कर रहा है तो जनरल टर्म लिख लेते हैं इसकी, 20 CR और 4 की पावर 20 माइनस r डिवाइडेड बाई 3 इनटू इधर आ जाएगा 1 अपॉन 6 की होल पावर 1 अपॉन 6 की होल पावर r बाई 4। तो रेशनल टर्म्स के लिए जल्दी बताओ, ये 1/6 की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर होनी चाहिए, और इधर भी आपका 4 की पावर इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप खुद बताओ ये इंटीजर कब बनेगा, r/4 इंटीजर होना चाहिए, और इधर में 20 माइनस r/3 भी इंटीजर होना चाहिए। आप बताओ r कितना होगा, 0 से 20, 0 से 20 में 4 के मल्टीपल कौन कौन है भाई, r/4 इंटीजर कब बनेगा, जब r 4 का मल्टीपल होगा। बात क्लियर है नहीं है, तो बताओ 0 से 20 में 4 के मल्टीपल कौन कौन है, r इक्वल टू 0, 4, 8, 12, गिनती के हैं 6 होंगे ना, 16 और 20। जब आप इनमें से कुछ भी पुट करो, यहाँ कुछ ऐसा पुट करो कि इंटीजर आ जाए, जैसे 0 पुट करोगे 20/3 नहीं आया, 4 पुट करोगे 16/3 नहीं आया, 8 पुट करोगे तो यानी कि आ गया, तो 8 पे आ गया, 12 पुट करोगे तो नहीं आया, क्योंकि 12 पुट करो 20 माइनस 12/3 8/3 नहीं आया इंटीजर। ठीक है, 16 पे 4/3 आएगा, 20 पे 0 आएगा, यानी कि 2 आएगा। इसका मतलब r 8 हो सकता है, 20 हो सकता है, तो यानी कि 2 टर्म्स हैं सिर्फ रेशनल। तो अब बताओ टोटल टर्म्स कितनी होंगी, इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स 21 होंगी, 20 प्लस टर्म्स। ठीक है, तो 21 जो टर्म्स हैं उनमें से r मतलब 2 टर्म्स जो आ रही है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है रेशनल, तो फिर जो बची कितनी है 90, वो क्या हो जाएंगी इरेशनल। ठीक है, सिर्फ 2 टर्म्स रेशनल है। ठीक है, अब इन्होंने जो पूछा है आपसे, वो पूछा है कि 2 क्वेश्चन तो ये हो गए कि रेशनल कितनी है, रेशनल कितनी है। बी ऑप्शन है मिडिल टर्म कैसी है, मिडिल टर्म आप जानते हैं, इसमें मिडिल टर्म क्या होगी, r जब कितना होगा 10, मतलब मिडिल टर्म हो जाएगी 20c10, r 10 होगा, n मतलब n अगर इवन होता है तो r n/2 मिडिल टर्म के केस में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 20c10, तो कुल मिला के मिडिल टर्म के लिए r 10 हो जाएगा, इसमें r 10 होगा तो आप देख लो
8 और 20 के अलावा जो भी होगा वो सब इरेशनल होगा, तो इसका मतलब मिडिल टर्म इरेशनल है। और नाइन्थ टर्म क्या है जल्दी बताओ, पूछ रहा है नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म के लिए आर कितना हो जाएगा, 8। 8 है तो मतलब ये रेशनल टर्म है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या है, ये आपसे कहा है कि x1 y1 x2 y2 जो है सॉल्यूशंस हैं, दो इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। पहली जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, log x 225 प्लस log y 64 इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। और आपको क्या दे रखा है, log 225 बेस x। अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो log x बेस में 225, तो इसको आप जो है ये जो भी लिख रहा है इसको आप क्या लिख लो, 1 अपॉन सेकंड इक्वेशन को 1 अपॉन, यहाँ पे लिख रहा है ना 225x माइनस 64y इक्वल्स टू 1, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करो, ये इक्वेशन आपकी 2 है। ऑप्शंस में देखोगे तो x1 मतलब ये जो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो दो मतलब आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, ठीक है। x1 में जो अगर आप आंसर देखोगे तो log x1 बेस 225 प्लस समथिंग कुछ पूछ रहा है वो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको भी log x टू द बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन log x टू द बेस 225 माइनस 1 अपॉन log 64 टू द बेस y टू द बेस 64 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये अपना हो गया। अब इसमें आप जो है यहाँ से उठा के सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन log x टू द बेस 225 माइनस 1 अपॉन, इसकी जगह यहाँ से क्या लिख दो, 4 माइनस log x टू द बेस 225 इक्वल्स टू 1। ये जो इक्वेशन है log x टू द बेस 225 में एक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, सॉल्व कर लेंगे, आपका x आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। आप सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ एलसीएम लोगे तो दिस माइनस दिस, यानी कि ये आ जाएगा 4 माइनस 2 log x 225 इक्वल्स टू 4 log x 225 माइनस log x टू द बेस 225 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये log x टू द बेस 225 का होल स्क्वायर, ठीक है। log x टू द बेस 225 का होल स्क्वायर माइनस 6 log x टू द बेस 225 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके जो रूट हैं वो हैं दो, x1 और x2। तो log ऑफ, अगर सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो क्या आएगा, log x1 225 प्लस log x2 225। समझ में आया, दो रूट है x1 x2, तो x की जगह x1 रखोगे x2 रखोगे तो आपका दो रूट ये आएंगे, ठीक है। इनका सम कितना बन रहा है बताओ, 6। तो एक ऑप्शन तो अपन को यही पूछा है कि भाई इनका सम कितना होगा, तो एक तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा देखें गौर से, सिंप्लीफाई करें तो बताओ क्या बन रहा है ये। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, भाई बेस सेम है, तो बेस सेम है तो ये आ जाएगा 225 x1 x2, तो ये आपका आ जाएगा 6। तो यानी आपको यहाँ से x1 इंटू x2 225 की होल पावर 6 ये मिला। ये हमने क्यों किया है इसकी भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन में वो x1 x2 y1 y2 का प्रोडक्ट करके पूछ रहा है। ये मैंने इनका यहाँ से क्या निकाला था, सम ऑफ रूट्स। अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे इससे तो कितना आएगा बताओ, log x1 225 इंटू log x2 225 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 आ रहा है। एक उन्होंने ये पूछा है, ठीक है, दोनों हो गए। ये हमने किस में खेला अभी, log x टू द बेस 225 में हमने सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अगर हम इसको x के बजाय y में सिंप्लीफाई करेंगे तो y के रिजल्ट आएंगे बिल्कुल ऐसे कैसे, ठीक है। तो आप जो है y में कैसे करोगे, ये जो इसकी जगह यहाँ से 4 माइनस y में लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है 1 अपॉन क्या लिखेंगे बताओ,
4 माइनस लॉग y बेस 64, ठीक है। और माइनस आपने ये लिख लिया log y बेस 64 इक्वल्स टू, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम वगैरह ले लेवा के जो इक्वेशन आएगी वो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ कैलकुलेशन है, उसमें टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। तो वो आपका आ जाएगा log y टू द बेस 64 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 टाइम्स log y टू द बेस 64 इक्वल्स टू, मतलब 6 नहीं आएगा, 2 आएगा, -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में मुझे बचा नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेशन काफी आसान है, कि भाई पिछली बार की तरह यहाँ से, हालांकि अब उन्होंने log y1 64 प्लस log y2 64, ये आपका कितना आ जाएगा बताओ, 2, ठीक है, एंड log y1 64 इंटू log y2 64, ये आपका कितना आ जाएगा, -4। आपसे पता है उन्होंने क्या पूछा है, मॉड ऑफ दिस माइनस दिस, y1 64 माइनस log y2 64। आपको पता है ये तो कि log इसका स्क्वायर -4 टाइम्स दिस ही होगा, यानी 2 का स्क्वायर -4 टाइम्स -4। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो log y1 y2 64 बेस है, y1 y2 इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ से y1 इंटू y2 कितना आ जाएगा, 64 की पावर 2, ठीक है। तो लास्ट में उन्होंने एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, वो पूछा है कि log डी ऑप्शन, log बेस 30 x1 x2 y1 y2, तो x1 x2 यहाँ से देखो इतना आ रहा है 2 2 5 की होल पावर 6, और y1 y2 मतलब 64 की होल पावर 2। तो इसे आप जो है, ये क्या है 30, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, कैसे करोगे, ये है 235, 235 के उसमें देख लो, या ये 15 का स्क्वायर है, ये 30 है, ये क्या है 15 की पावर 12, 15 का स्क्वायर की पावर 6, तो 15 की पावर 12, और ये क्या है 2 की पावर 6 की पावर 2, यानी 2 की पावर 12, तो 30 की पावर 12 हो गया, तो 12 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है 4 पॉजिटिव रियल नंबर्स ए, मतलब ए 1 से बड़ा दे रखा है आपको, ठीक है, और पी ए क्यू ए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हैं, ठीक है, किसकी हैं, log ऑफ x टू द बेस ए, ये है आपका, और आपको x दे रखा है a से 2a। तो आपको तो पता है अगर a बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, x बराबर a पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी और 2a पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो a पे कितनी मिलेगी, log a टू द बेस a, 2a पे कितनी मिलेगी, log 2a टू द बेस a, क्लियर है कि नहीं? अब इन्होंने ये कहा है आपसे कि पी ए माइनस क्यू ए हाफ है, ठीक है, पी ए, तो पी ए मतलब मैक्स, पी ए इन्होंने कहा मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी होगी, लॉग पी ए माइनस 2 ए क्यू ए, ये आपका हाफ है, पी ए मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, लॉग 2a टू द बेस a माइनस log a टू द बेस a इक्वल टू हाफ। ऐसे तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, 1 लिख लो, उधर 3/2 लिख लो, सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। या फिर आप क्या करो कि ये बेस सेम है तो डिवाइड कर दो, तो log ये आ जाएगा आपका 2a अपॉन a बेस a इक्वल्स टू हाफ, a से कट जाएगा। अब a की पावर ये जब log हटाओगे तो 2 मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, a की पावर हाफ, तो ये अंडर रूट हटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है।
तो ये अगर 4 हो गया तो आपसे अब जो कहा है वो देख लो कि द वैल्यूज ऑफ ए नॉट ग्रेटर देन, तो ये देख लो 4 किससे बड़ा नहीं है, 4 5 6 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है आपका 1/sin⁻6 प्लस cos⁻6, ये आपको दे रखा है फंक्शन। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे इसको सिंप्लीफाई करोगे, सब लोगों को शायद आता होगा कि 1/, इसको क्या लिख लेंगे, sin² x प्लस cos²x। भाई ये क्या है, ये sin² का क्यूब है और ये cos²x का क्यूब है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab, ए प्लस बी। ठीक है, और इसको एज ए रिजल्ट याद रखो, इसकी जगह क्या बन गया है, sin² प्लस cos² क्या होता है 1, 1 - 3, ये आपका आ गया sin²x cos²x। ठीक है, इसको याद रखो, sin⁻6 प्लस cos⁻6 कितना होगा 1 - 3 sin² cos²। अब इसमें जब मैक्सिमम वैल्यू की या मिनिमम की बात कर रहा है तो 1 - इसको भी आप मर्ज कर लो, कैसे मर्ज कर लो, इसको 3/4 मतलब 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जब आप यहाँ 4 लिखोगे तो 4 sin² cos² मतलब क्या बनेगा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x, तो यानी ये क्या बन गया जल्दी बताओ, sin² 2x। ठीक है, अब आपको पता है साइन की जो वैल्यू है, साइन की वैल्यू यानी sin 2x की वैल्यू कितनी होगी -1 से 1, लेकिन साइन इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो मिनिमम -1 से 1 है तो स्क्वायर कर तो मिनिमम क्या आ जाएगा 0 पे आएगी 0, और मैक्सिमम -1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगी। अब इधर देख लो, जैसे मान लो आपको यहाँ पर y मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम कब मिलेगा जब ज्यादा से ज्यादा से डिवाइड करोगे। अच्छा, ये ज्यादा से ज्यादा कब मिलेगा, 1 तो कांस्टेंट है, जब 1 में से कम सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो ये कम से कम कितना होगा, ये sin² देख लिया कितना है 0, तो 1/1 - 3/4 × 0, तो आंसर कितना है ये 1 आया, यानी मिनिमम आएगा 1। ठीक है, और क्या किया था मैंने, ठीक है, और मैक्सिमम कब मिलेगा, जब ये कांस्टेंट है, जब मैक्सिमम कब मिलेगा जब कम से कम से डिवाइड किया, कम से कम कब मिलेगा जब 1 में से ज्यादा माइनस किया जाए। ठीक है, तो 1 माइनस ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 हो सकता है, तो ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपकी, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4। ठीक है, ये हम ऐसे कर सकते हैं। बाकी एक चीज का ध्यान रखना, इस केस में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि भाई ये तरीका आप तभी लगा सकते हैं जब ये नीचे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव के केस में बदल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये सेम साइन क्यों नहीं चाहिए, या तो ये पॉजिटिव हो ओवरऑल या नेगेटिव हो। ठीक है, अगर मान लो नेगेटिव पॉजिटिव वाला कुछ पार्ट चला जाए तब हमें मिनिमम मैक्सिमम अगर ढूंढना हो तो हम ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं कि ये sin² ये 2x निकाल लिया, आप 3/4 इससे माइनस कर दो, तो -3/4 sin² 2x, -3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 1 ऐड कर दो उसमें, तो 1 - 3/4 sin² 2x कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 1 - 3/4 मतलब 1/4 या 1 आ जाएगा। अब इसका उल्टा कर दो, तो रेसिप्रोकल करोगे पॉजिटिव है तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल किया जा सकता है, तो 1/1 - 3/4 sin² 2x, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। आगे समझ में, तो यहाँ से भी हम ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है नंबर ऑफ वेज इन विच 5 कलर्स टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, 8 डिफरेंट कलर हैं, उनमें आपके पास 3 कलर हैं, रेड ब्लू और ग्रीन, ये हैं। ठीक है, हमें क्या करना है 5 कलर सेलेक्ट करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है उन्होंने कहा है कि m
ब्लू और ग्रीन अगर हम हमेशा इंक्लूड करें तो ऐसे जो तरीके हैं उनकी कैलकुलेशन के, उनका मतलब उनकी काउंटिंग कितनी है, एम। तो बताओ एम मतलब ग्रीन, ब्लू और ग्रीन अगर हमेशा इंक्लूडेड हैं, इसका मतलब दो तो ब्लू और ग्रीन तो इंक्लूड हो ही गए, यानी दो तो सेलेक्ट हो गए। हमें टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं, 5। तो और कितने सेलेक्ट करने हैं, 3। कितने में से करोगे, तो ब्लू और ग्रीन अगर हमने देख लिए सेलेक्ट कर लिए तो बचे कितने, टोटल 8 में से 6। 6 बचे सेलेक्ट करने 3, तो कितना आया आंसर, 63। ये एम हो गया। नेक्स्ट उन्होंने एन कहा है कि रेड अगर ऑलवेज एक्सक्लूडेड है, रेड हमेशा एक्सक्लूडेड है, इसका क्या मतलब है, रेड कभी सेलेक्ट ही नहीं करना। तो फिर टोटल कितने हैं, 8 कलर, उनमें से रेड सेलेक्ट नहीं करना, तो फिर बचे कितने, 7 कलर। सेलेक्ट कितने करने हैं, 5, तो 7 में से कोई भी 5 सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और एम एन, इसके बाद पी, तो पी जो है उन्होंने कहा है कि रेड और ब्लू हमेशा इंक्लूडेड है लेकिन ग्रीन एक्सक्लूडेड है। रेड सेलेक्टेड है, ठीक है, रेड सेलेक्टेड है और ब्लू सेलेक्टेड, लेकिन इन्होंने कहा कि ग्रीन एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो रेड ब्लू दो तो सेलेक्ट हो गए, ग्रीन लेना नहीं है, तो अब कितने बचे हमारे पास, 8 में से 3 कलर चले गए, तो बचे कितने, 5। अच्छा, 2 सेलेक्ट कर लिए, तो अब अभी भी हमें टोटल 5 करने, तो 3 और सेलेक्ट करने, तो कितने तरीके हैं, 5। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, ठीक है। आपको जो दे रखा है 10x + 100, तो इसको आप ऐसे लिख लो, 10 इक्वेशन को 10x + 100 अपॉन 10x को इधर ले आओ, और आपको जो दे रखा है ये थोड़ा सिमेट्रिक टाइप का था, x + 50 डिग्री और 10x - 50 डिग्री, इनको हमने एक साथ लिख लिया, ठीक है। अब क्या करो कि इसको जब आप साइन कॉस में बदलोगे, साइन अपॉन कॉस लिखोगे, तो क्या आ जाएगा, ये साइन x + 100 डिग्री अपॉन कॉस x + 100 डिग्री, ठीक है। इसको भी लिख लो साइन अपॉन कॉस, तो ये आपका आ जाएगा साइन x अपॉन कॉस x। इधर कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, साइन x + 50, ये आ जाएगा साइन x - 50 अपॉन कॉस x + 50 cos x - 50। समझ में आई क्या ये बात, ठीक है। तो अब अपन क्या करें, आगे हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कि साइन a cos b, या तो आप क्या करो, कहने का मतलब ये है 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 sin a cos b लग जाएगा यहाँ, 2 cos a sin b, और ये फॉर्मूले लग जाएंगे, तो सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। या फिर आप क्या करो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नाम की चीज होती है वो लगा लो, उससे क्या डायरेक्ट फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। तो यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसमें क्या होगा कि भाई हमने दिस प्लस दिस कर दिया, कहने का मतलब ये हुआ कि साइन x + 100 cos x प्लस cos x + 100 sin x, और ऐसे ही हमने क्या किया, x + 100 cos x माइनस cos x + 100 sin x, ठीक है। बिल्कुल ऐसे कैसे, जैसे इधर लिखा है दिस प्लस दिस कर दो, तो साइन x + 50 साइन x - 50, ठीक है। इसमें आप जो है ऐड कर दो cos ऑफ दिस अपॉन, और बिल्कुल यही कि यही आप माइनस कर दो। तो बताओ ये किसका फॉर्मूला बना, ये आपका बन गया साइन a cos b + cos a sin b, ठीक है। आएगी नहीं बात समझ में, तो ये आपका हो गया साइन a + b, यानी कि 2x + 100 का बन गया फॉर्मूला। नीचे किसका बन गया, साइन a cos b - cos a sin b, साइन a - b, तो साइन x + 100 - x मतलब साइन 100। इधर क्या बना बताओ, साइन a sin b प्लस cos a cos b, मतलब cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है, cos of a - b, तो cos
ऑफ ए माइनस बी, यानी दिस माइनस दिस करो, एक्स कट जाएगा तो cos 100 आ जाएगा, ये cos 100 डिग्री। और नीचे में उल्टा है, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, जबकि होता क्या है हमारा, हमने मतलब कहने को मतलब माइनस कॉमन ले लो उसमें से, फिर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा। वो क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, उसमें से माइनस कॉमन लिया, कॉस ऑफ ए प्लस बी, दोनों एंगल को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2x। ये आपका आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं है, इसको इधर ले जाओ तो ये आपका आ जाएगा साइन 2x प्लस 100 cos 2x इक्वल्स टू माइनस में आ जाएगा साइन 100 cos 100, ठीक है। अब एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 2 साइन ए cos b क्या होता है, साइन ए प्लस बी, तो इनको ऐड कर दोगे तो a प्लस बी, यानी 4x प्लस 100 प्लस साइन ए माइनस बी, दिस माइनस दिस करोगे तो साइन 100 इक्वल्स टू, यहाँ कितना जाएगा, माइनस साइन, ये क्या हो गया, 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 200 आ गया, ठीक है। ये कहानी है, ठीक है। अब आप इसको चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो जैसे साइन 200 को 180 प्लस 20 लिख दो, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये आपका साइन 20 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको उधर ले जाते हैं, यानी कुल मिला के सिंप्लीफाई करोगे तो साइन 4x प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू साइन 20 माइनस साइन 100 है, ठीक है। या फिर इसको उधर कैसे भी कर लो, साइन 100 माइनस साइन 20 ऐसे लिख लो, इसमें लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या आएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2, ठीक है। 2 cos a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी 120 बाई 2 हाफ, यानी ये आ जाएगा, ठीक है 60, और साइन a माइनस बी दैट इज 80 बाई 2 दैट इज 40 डिग्री, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, cos 60 हाफ ही होता है, तो कुल मिला के आपका साइन 4x प्लस 100 इक्वल्स टू माइनस साइन 40 डिग्री आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि भाई आपको चाहिए क्या है, क्योंकि आंसर तो इसके बहुत सारे पॉसिबल हो जाएंगे। आपसे कहा है उन्होंने कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इन डिग्रीज फॉर विच दिस इज ट्रू, ठीक है। तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर हमें निकालनी है, देखो 4x प्लस 100 एंगल है, साइन बराबर कुछ समथिंग करोगे, ठीक है। अच्छा कट रहा है, ये देखिए ये इतना आ रहा है अपना, ठीक है। तो आप क्या करो, जैसे अगर पॉजिटिव देखना है तो 100 में कुछ पॉजिटिव ऐड किया, ठीक है। तो 100 में कुछ पॉजिटिव ऐड किया, मान लो हमने साइन 40 जो है वो पॉजिटिव है, ठीक, और उसमें आगे माइनस लगाया तो नेगेटिव हो जाएगा। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, आगे माइनस लगाया तो मतलब ये नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव आना चाहिए। तो 100 में जो हम ऐड कर रहे हैं, 100 में जो हम 4x ऐड कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए जल्दी बताओ। मतलब कहने का मतलब है साइन के अंदर में 100 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ये 180 तक अगर रहा, 180 से छोटा रहा, 0 से 180 में, तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, तो ये नहीं है 180 से ज्यादा होना चाहिए। तो 180 से ज्यादा कब होगा, जब 4x 20 से ज्यादा होगा, मतलब x 20 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये कि 180 से ज्यादा, यानी कि इसको अगर आप कुछ लिखो तो 180 से कुछ ज्यादा लिखो, छोटे से छोटा लिख दो ताकि x स्मॉलेस्ट बन पाए, तो हो गया काम। इसको आप 180 प्लस 40 लिख दो, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये आपका आ गया साइन 220। तो इसको इसके बराबर कर दो, तो 4x प्लस 100 जब आप 220 करोगे तो आपका x आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, देखो इन्होंने कहा है कि जो एक रिजल्ट दे रखा है साइन y, मैंने साइन x को उधर लेके जा रहा हूँ, वो आपका बन जाएगा cos अल्फा cos x माइनस साइन x। उन्होंने कहा दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, मतलब x की हर रियल वैल्यू के लिए चीज ट्रू है। तो आप खुद बताओ, अगर ये x की हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू है
तो मैं ये कहूँगा कि भाई साइन वाई अगर इसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं सब के बराबर है उससे बड़ा है, तो मैं कहूँगा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो भी पॉसिबल है, क्योंकि एक्स कुछ भी पुट करोगे तो कभी न कभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी ये साइन वाई या तो बराबर होगा बड़ा होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बताओ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी हमें कहना चाहिए कि साइन वाई, अब आपको याद है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की रेंज क्या होती है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा दो, ए साइन प्लस बी कॉस हो या कहने का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का कोएफिशिएंट -1 और कॉस का है कॉस अल्फा, एक्स अगर हम वेरिएबल ले रहे हैं, है ये वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपका इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, ये यानी अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 ये बन जाएगी। ठीक है, अब आप खुद बताओ ये जो वैल्यू है 1 में कुछ आप ऐड कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव, 0 है 0 से बड़ा, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के अंडर रूट लोगे तो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही आएगी। ठीक है, ग्रेटर देन और 1 या 1 से बड़े का अंडर रूट 1 या 1 से बड़ा ही होता है, लेकिन साइन वाई तो मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो बताओ पॉसिबिलिटी ये की है, क्या पॉसिबल है कि ये अगर 1 या 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा हो गया तो उससे बड़ा तो साइन वाई हो नहीं सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी वही ये 1 हो जाए। अच्छा ये 1 हो जाए तो ये भी 1 हो जाए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कुल मिला के ये समझ में आया कि साइन वाई 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए। ये 1 कब बनेगा, जब कॉस स्क्वायर 0 होगा, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा 0 कब होगा, जब कॉस अल्फा 0 होगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है मेरे ख्याल से उन्होंने कि साइन वाई प्लस कॉस अल्फा कितना है, तो कितना है 1। ठीक है, तो ये आपका डीपीपी कंप्लीट हो गया।